शर्मा जी गांव के बड़े और आदरणीय व्यक्ति थे। बहुत सारी ज़मीन थी, फलों के फूलों के बगीचे थे और 4 भाइयों का एकत्रित परिवार था। और उसी महीने उनकी सबसे बड़ी बेटी, जिसका नाम था शुभलक्ष्मी का विवाह हो चुका था। ससुराल से पहली बार मायके आई हुई थी। महीना भर रहने के बाद पहली बार मायके आई हुई बेटी महीने भर मायके में रही। सभी का लाड़ दुलार स्नेह आशीष भरपूर मिला। अब फिर से ससुराल के लिए विदाई का समय आ गया था। चाचा चाची, भाई भाभियाँ सभी लोग अपनी तरफ से कुछ न कुछ उपहार या रुपए इत्यादि उसे दे रहे थे। लक्ष्मी बड़ी खुश थी। वह अपने पिताजी के पैर छूने के लिए नीचे झुकी और पिताजी ने उसको एक भेंट दी अपने जेब से निकालकर। उनके हाथों में था एक सुगंधित अगरबत्ती का पैकेट और उन्होंने कहा लक्ष्मी को कि बेटा लक्ष्मी, जब तुम सुबह पूजा करने बैठोगी तब इस अगरबत्ती को ज़रूर जलाना और याद करके ज़रूर जलाना बेटा। यह देखकर लक्ष्मी की माँ यशोदा बोली, बिटिया पहली बार विदा होकर ससुराल जा रही है, कुछ ढंग की चीज़ दे दो। अपना घर बसाने के लिए जा रही है, ऐसे में कोई अपनी बेटी को ऐसा उपहार कोई पिता देता है क्या? अरे कुछ अच्छा कुछ बड़ा देते। यह सुनकर पिता ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें जितने भी रुपए थे सब बिटिया के हाथ में पकड़ा दिए। ससुराल पहुंचने के बाद सास ने मायके से आया हुआ सारा उपहार निरख कर देखा। खुशी भी हुई, पर लड़के के पिता द्वारा दिया हुआ अगरबत्ती का पैकेट देखकर उसने गंदा मुंह किया। सास थोड़ी नाराज दिखी। दूसरे दिन सुबह लक्ष्मी ने स्नान पश्चात जब पूजा घर में गई तो पिताजी द्वारा दिया हुआ अगरबत्ती का पैकेट खोला। अंदर से उसे पिताजी द्वारा लिखी हुई एक चिट्ठी मिली। उसने उसे पढ़ना शुरू किया। बेटी, यह अगरबत्ती खुद भले ही जलती है, पर दूसरी तरफ साथ ही संपूर्ण घर और परिसर को भी सुगंध से भर देती है। अपना घर परिवार चलाते हुए हो सकता है तुम्हारी अपने पति से अनबन हो जाए, हो सकता है कभी सास ससुर से किसी बात पर तुम्हारी नाराज़ी हो, कभी तुम्हारी ननद या जेठानी की कटु बातें तुम्हें सुननी पड़े, कभी पड़ोसियों के साथ व्यवहार से तुम्हारा मन खट्टा हो जाए। तब हर बार तुम मेरी यह भेंट और यह मेरी चिट्ठी याद रखना। जैसे यह अगरबत्ती खुद जलकर भी संपूर्ण घर और परिसर को सुगंधित रखती है, वैसे ही तुम भी अपनी ससुराल को बनाए रखना। लड़की ने चिट्ठी पढ़ी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर सास ससुर लगभग दौड़ते हुए ही पूजा घर में पहुँचे। पति भी परेशान सा होकर दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा। वहाँ लक्ष्मी लगातार रोए जा रही थी। अरे क्या हुआ, हाथ जल गया क्या? पति ने पूछा। ससुर ने कहा, आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताओ लक्ष्मी। सास बेचारी अगल बगल के सामान में कुछ दिख रही थी कि किसी जीव जंतु ने लक्ष्मी को काट तो नहीं लिया। तभी उसकी नज़र बहू के हाथ में थमी चिट्ठी पर गई। उसने आहिस्ता से वह चिट्ठी बहू के हाथ से ले ली और पढ़ने लगी और पढ़ते पढ़ते बहू को गले से लगा लिया और वह चिट्ठी अपने पति के हाथ में थमा दी। ससुर ने चश्मा नहीं पहना था, अतः चिट्ठी अपने बेटे को पढ़ने को दिया। सारा माजरा समझ में आ गया, पर सभी स्तब्ध रह गए। तभी सास की आवाज़ आई, अरे बेटा, इस चिट्ठी को फ्रेम करवाकर पूजा घर में एक तरफ लगवा दो। मेरी बहू को मिला यह सबसे अनमोल उपहार है। इसके बाद वह फ्रेम सालों साल हर वक्त उस पूजा घर की दीवार पर अनवरत चमकती रही, अपनी सुगंध बिखेरती रही उस अगरबत्ती के पैकेट के खत्म होने के बाद। इस तरह दोस्तों, हम बहुत से उपहार तो देते हैं, लेकिन आजकल के इस भौतिक जगत में भौतिक वस्तुओं की, उपहारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन संस्कार आजकल महंगे और दुर्लभ होते जा रहे हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे बेटों को, बेटियों को उपहार तो दे ही, संपत्ति उनके लिए बना के तो रखें, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह है हम हमारे पुरखों से आए हुए प्यार भरे संस्कार उनको दे। वह संस्कार ही हमारी पहचान है। अगर हमने संस्कार छोड़ दिए तो हम हमारी पहचान भी भूल सकते हैं। इसलिए संस्कारों पर ध्यान दें। अगर हमने संपत्ति दे दी तो शायद हो सकता है
हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उस संपत्ति को खो दे। लेकिन अगर हमने अच्छे संस्कार दिए तो वह गई हुई संपत्ति उन संस्कारों की वजह से फिर से लौट कर आ सकती है और पूरा संसार सुखमय हो सकता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? यह कहानी भी सोशल मीडिया से ली हुई है, इसलिए सोशल मीडिया का आभार। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी, अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा तो इस कहानी को लाइक करें और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।